अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, इस मुल्क की सबसे बड़ी एक पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी। इसके ख़ास तरीके से 2-3 एजेंडे थे। वैसे बहुत सारे एजेंडे हैं, इनमें से एक एजेंडा है बाबरी मस्जिद का, इसमें वो कामयाब हो गई। और दूसरा एजेंडा था 370 कश्मीर का, इसके अंदर भी वो कामयाब हो गई। अब तीसरा एजेंडा उसके सामने है कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, पूरे मुल्क के अंदर 140 करोड़ से भी ज़्यादा की जो आबादी है, इन सब के लिए एक कानून बने। जबकि आपको मालूम है और हमें भी अच्छी तरीके से इसका इल्म है, हर 20-30 किलोमीटर पर आप जाइए, वहाँ का खाना पीना, रहना सहना, वहाँ की शादी ब्याह, वहाँ के रस्म व रिवाज, वहाँ का लेन देन, वहाँ का पोशाक, ये सारी चीज़ें जो बदल जाती हैं। ऐसे में रंगा रंगी ये जो पूरा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है, इन तमाम आबादी के लिए ये कानून का लेके आना कहाँ तक दुरुस्त है, एक बहुत बड़ा जो सवाल है। जब इस सिलसिले में हुकूमत ने पेशकश की और लॉ कमीशन ने अपनी अपनी राय तलब किया, तो सबसे पहले मुसलमानों ने आगे बढ़ चढ़ कर इसके अंदर हिस्सा लिए और अपनी अपनी राय भी जो पेश किए। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो तंजीम है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, और बिहार, उड़ीसा, झारखंड की जो बड़ी तंजीम है जिसका नाम इमारत शरिया है, और इसी तरीके से बहुत सारे जो तंजीमें छोटी बड़ी, सब ने अपनी अपनी राय जो पेश किए। हर एक का नज़रिया, हर एक की राय ये है कि यूसीसी को नाफिज ना किया जाए। कोई लोग ये सवाल कर सकते हैं, इसमें सिर्फ मुसलमानों को पेट में दर्द क्यों, मुसलमानों को तकलीफ़ क्यों है, दूसरे मजहब वाले कुछ नहीं कहते। हकीकत है ऐसी बात नहीं है। दूसरे मज़ाहिब के बड़े बड़े लीडर लोग भी, चाहे वो पंजाब से हो या आदिवासियों की तरफ से हो या शेड्यूल कास्ट के लोगों की तरफ से भी हो, उनकी तरफ से भी राय आ रही है, लेकिन ऐसा है कि खुलकर वो मैदान पर नहीं आए हैं। फिर दोबारा सवाल पैदा होता है कि मुसलमान ही क्यों मैदान पर आगे आके इस कदर जो एहतजाज अपना जो जाहिर कर रहा है। जवाब इसका ये है कि मुसलमान ने इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इस मुल्क के आज़ादी के लिए मुसलमानों के बड़ों ने अपने सर्वस्व को त्याग किया है, अपनी जान दी है, अपना माल दिया है, कुर्बानी दिया है, इसके पीछे सब कुछ उन्होंने लगाया। लिहाजा इस मुल्क से, इस मुल्क के एक एक दाने से उसको प्यार है, मोहब्बत है। इस मुल्क की सालमियत जो बिगड़े, यहाँ की तहजीब है, यहाँ के तौर तरीके सारे जो ख़त्म हो जाए और एक तरीके पा जाए, ये हरगिज़ इसको पसंद नहीं है। इसलिए कि संविधान ने इस चीज़ की इजाज़त दी है, के अंदर जो साफ तरीके से लिखा हुआ है कि यहाँ पर मुसलमान के बल्कि हर मजहब वाला अपनी मजहबी संस्कृति के साथ में, मजहबी तौर तरीके के साथ में जी सकता है, खा सकता है, पी सकता है, पहन सकता है, ओढ़ सकता है, और इस चीज़ की दूसरों को दावत दे सकता है। जब ये चीज़ मजरूह हो जाए, ये चीज़ जब ख़त्म हो जाए, संविधान के ख़िलाफ़ जब कोई आवाज़ को उठाता है, तो लिहाजा सबसे पहले मुसलमान इस सिलसिले में जवाब देने के लिए आगे आगे बढ़ता है। हज़रात, हरगिज़ ये ना सोचें यूसीसी के ज़रिए से सिर्फ मुसलमानों को नुकसान है, ऐसा नहीं है। आदिवासी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जो बस रहे हैं, और दलित हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर हैं। उनके जीने मरने के और उनके खाने पीने के, उनके शादी ब्याह के तमाम तरीके अलग अलग हैं, और एक तरीके आ जाए ऐसा नहीं हो सकता। यकीनन जब ये कानून अगर खुदा ना करे अगर कहीं नाफिज हो जाए, मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क के अमन के लिए बहुत बड़ा ख़तरा होगा। एक ऐसी अफरा तफरी मचेगी और जिसको काबू में लाना बहुत बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मुसलमान को इस मुल्क से मोहब्बत है, सिर्फ मुल्क से और अपने लोगों से नहीं, बल्कि जितने यहाँ पर इस मुल्क के अंदर बस रहे हैं सबसे इसको मोहब्बत है, प्यार है। वो अपनी तकलीफ़ के साथ साथ दूसरे की तकलीफ़ को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए तमाम दबे कुचले लोगों की तरफ से मुसलमान लीडरशिप देकर उनके सिलसिले में आवाज़ को जो उठा रहा है, मुझे उम्मीद है कि यकीनन हमारे इस शुबे का जवाब मेरी इन बातों से मिला होगा। आपकी राय इस सिलसिले में, यूसीसी के सिलसिले में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में, समान नागरिक संहिता के सिलसिले में क्या है, ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुसलमान जिस तरीके से इस मुल्क से जो मोहब्बत करता है, प्यार करता है, तमाम कौमों को इसके साथ में एकजुट होकर प्यार करना, मोहब्बत करना आसान फरमाए, और मुल्क की सालमियत के लिए हर तरह की फ़िक्र करना हर एक को अपने फजल करम से आसान फरमाए। और हमारे हुक्मरान जितने भी हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन सबको हिदायत दे, बैठकर प्यार और मोहब्बत वाला और अमन वाला मामले को तय करना आसान फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।